हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट डेली म्यूजिंग्स। और आप मुझे सुन रहे हैं, आपकी होस्ट मेहरीन को। आप मुझे ना रेडियो मिर्ची पे सुन रहे हैं और ना ही मुझे आप 92.7 FM पे सुन रहे हैं। वेल, दिस पॉडकास्ट, आई से इट ऑल द टाइम, दिस इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, स्पॉटिफाई, iTunes, पॉकेट कास्ट एंड गूगल पॉडकास्ट। आप में से काफ़ी लोग ये पॉडकास्ट सुनते हैं, बट मे बी यू गाइज आर फॉरगेटिंग टू सब्सक्राइब इट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर करें। स्टे ट्यून्ड टू लिसन टू मोर। वेल गाइज, आज का एपिसोड जो है, आई बिलीव इसका मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। आई माइट साउंड वेरी एक्साइटेड और ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कुछ अच्छा आ रहा है। ऐसा नहीं है, बुरा टॉपिक है, बट द टॉपिक इज़ मोर लाइक वेरी सेंसिटिव, जिसका एक्साइटमेंट लेवल से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली जस्ट फ्यू वीक्स बैक आई वॉज नॉट डूइंग फाइन, मेरा हेल्थ ठीक नहीं था। एंड बैक देन आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ हेल्थ। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें बड़ी बात क्या है, ऑल ऑफ अस नो दैट कि हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? बट मुझे भी लगता था एक पॉइंट ऑफ टाइम तक में पे कि शायद मुझे भी पता है कि हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मे बी वी नो इट बट वी डोंट अंडरस्टैंड इट अनटिल एंड अनलेस आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपकी हेल्थ के लिए आप कुछ भी कर देते हो। आई टेल यू अबाउट माई कंडीशन। वेरी रिसेंटली व्हाट हैपेंड कि मेरा जो फूड स्टाइल है, ईटिंग स्टाइल है, वो इतना ख़राब है। जो फूड हैबिट्स है वो इतने ज़्यादा मेरे आप ये बोल सकते हैं कि बैलेंस नहीं है। मैं जंक काफ़ी ज़्यादा खाती हूँ और आई एम वेरी श्योर कि हम सब खाते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि किसी को इफेक्ट नहीं दिखता है, सबको अपने अपने टाइम पे इफेक्ट दिखता है, बट वी डोंट केयर मच। सो व्हाट हैपेंड वेरी रिसेंटली वाज कि आई वेंट टू सी अ डॉक्टर बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा विद माई स्टमक। आई फेल्ट सम इशूज़ एंड डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई नीड टू चेंज माई ईटिंग हैबिट्स टोटली। जो मेरा बेस, जिससे मेरा मॉर्निंग शुरू होता है या जिससे मेरा इवनिंग ख़त्म होता है, सब कुछ डॉक्टर ने सारी डाइट मेरी चेंज कर दी। एंड आई वॉज लेफ्ट विद आइदर तो या तो मुझे ये खाना है जो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं, और आई हैव टू बेयर द पेन थ्रू आउट द टाइम। मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों को भी होगा। नॉर्थ इंडिया में लोगों को स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। स्पाइस ना हो तो मैं खाना नहीं खाऊँ। यू माइट हैव हर्ड, अगर आप में से किसी ने लास्ट पॉडकास्ट सुना होगा, तो आई हैव बीन टेलिंग अबाउट कि हाउ बैडली आई हैव वांटेड अ पिज़्ज़ा, दो आई वाज स्ट्रिक्टली टोल्ड कि नहीं खाना है। एंड होपफुली मैं अभी तक रुकी हुई हूँ। बट हमारे ईटिंग हैबिट्स ऐसे हैं कि हम हमारे लॉन्ग रन के बारे में नहीं सोचते हैं। जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे स्पाइसी फूड बहुत पसंद है, मुझे जंक खाना बहुत पसंद है, या एट टाइम्स आई कैन गो फॉर डेज आई वोंट टेक द नॉर्मल जो हमारा डाइट है, जैसे चपाती, राइस और सब्ज़ी, बट मैं पिज़्ज़ा खा लूँगी, मैं कोई चिकन रैप खा लूँगी, कोई बर्गर खा लूँगी, कोई सैंडविच खा लूँगी और इससे मेरा काम चल जाता है ना। वेरी हैप्पी जिस दिन ये सब खा लिया, मुझे कुछ और की ज़रूरत ही नहीं है। एंड नाउ देयर इज़ द टाइम जहाँ पे मुझे डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप जो है आइदर तो यू स्ट्रिक्टली स्टे ऑन दिस डाइट और यू बेयर द पेन। सो गाइज व्हेन आई वाज नॉट डूइंग फाइन, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मी एंड माई फ्रेंड वर डिस्कसिंग कि मैं इतना बीमार हो गई थी एक पॉइंट पे कि मी एंड माई फ्रेंड वो लाइक कि यार, जब हम हेल्दी होते हैं, जब हम सेफ होते हैं, जब सब कुछ नॉर्मल होता है, वी डू नॉट रियलाइज व्हाट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग हेल्दी। वी डू नॉट रियलाइज दिस कि हेल्थ इटसेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग एंड इटसेल्फ इज़ एन एसेट। हमें ये नहीं दिखता है। अगर आप में या मुझ में अभी राइट नाउ कोई वॉक कर पा रहा है या कोई चल पा रहा है, कोई बोल पा रहा है, हमें इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। हमें लगता है कि ठीक है, सब तो चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, बट सच नहीं है ये। या अगर इफ़ यू आर राइट नाउ पेन फ्री, अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी पेन नहीं हो रहा है, टचवुड, आपको इसका वैल्यू नहीं है। ऑब्वियसली हमें नहीं है, हमें वैल्यू नहीं होता है। एंड कंपेयर टू द टाइम्स जहाँ पर यू गो थ्रू एनी पेन एंड यू रियलाइज कि यार वो स्टेट कितना सही है। मुझे लगता है हम लोग डेली लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते हमें हमारे हेल्थ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। हमें नहीं लगता कि हेल्थ ऐसी कोई चीज़ है जिसके लिए आप एक टाइम पे जाके जो है तरस सकते हो कि यार आई एम रेडी टू स्पेंड एज मच ऑफ मनी एज इट्स पॉसिबल, एज मच ऑफ एनी थिंग यू वुड वॉन्ट, बट प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। ऐसा टाइम आता है इंसान की लाइफ में कि मेरा इतना कोई बड़ा इशू नहीं था, बट देन आई रियलाइज्ड कि फॉर दोज फ्यू डेज आई वाज लाइक कि मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई पिज़्ज़ा नहीं खाना, मुझे कोई बर्गर नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, बस मुझे ठीक होना है। तो गाइज़, अगर आप लोगों में भी ऐसे, आई एम श्योर हम सब में ऐसे हैबिट्स हैं, हमारे जो ईटिंग स्टाइल जो हमारा ईटिंग हैबिट्स हैं,
हम बैलेंस नहीं रखते हैं इसको, और इसकी वजह से जो है टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. सो यू नो गाइज, जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि एवरीबडी ऑफ अस नोज इट ऑलरेडी कि हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक हमें सिर्फ दिमाग में रखना और इसको एक्चुअल में फॉलो करना इज दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. जैसे मैं नहीं, लाइक ऑब्वियसली एनीबडी वुड से कि हाँ मुझे मेरे हेल्थ की कदर है, बट हमें नहीं है. अब मेरे लिए ये प्रोसेस इतना डिफ़िकल्ट क्यों हुआ कि मेरा जो है इट जस्ट गॉट सो कॉम्प्लिकेटेड दैट आई वेंट टू सम डॉक्टर्स बट दे वर अनएबल टू डायग्नोज इट कि इशू क्या है. आई वेंट अंडर फ्यू टेस्ट्स एज वेल अलॉन्ग विद द कोरोना का टेस्ट भी मैंने करवा लिया बिकॉज मुझे चेस्ट पेन भी हो रहा था. एंड मुझे सबसे मतलब डिफिकल्ट ये प्रॉब्लम उस टाइम पे हो रहा था. आई वाज लाइक कि यार ऐसा क्या हो गया कि अब डायग्नोज भी नहीं हो रहा है. एंड आई वाज क्वाइट स्केयर्ड एट दैट मोमेंट कि कुछ भी हो सकता है. एंड हुआ किस टाइम पे, जहाँ पे लॉकडाउन चल रहा था, जहाँ पे यू नो डॉक्टर्स के पास आप नहीं जा सकते हो फ्रीली. अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जा भी रही थी, सबसे पहले मुझसे पूछा जा रहा था कि कोविड का टेस्ट दिखाइए कि आप कोविड टेस्ट में नेगेटिव है. नॉट जस्ट रैपिड टेस्ट, आई हैड टू अंडरगो RT-PCR एज वेल कि मुझे जस्ट एक सिंपली कोई टेस्ट कर ब्लड का टेस्ट करवाना था. आई रिमेंबर आई वेंट टू दैट SLR लैब्स, मैं वहाँ पे गई थी. तो उन्होंने मना किया टेस्ट करवाने से. दे सेड कि इफ़ यू नॉट कैरिंग योर कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट, हम आपका टेस्ट नहीं करवा सकते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में इंसान फंस सकता है किसी भी मोमेंट पे, अगर यू डोंट टेक दोज प्रिकॉशंस ऑल द टाइम. मैं उससे पहले क्या करी थी, मेरी सुबह शुरू होती थी जंक पे और मेरी शाम ख़त्म होती थी जंक पे. एंड इनफैक्ट इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट इवन नाउ कि मैं इस लाइफ स्टाइल को या इस ईटिंग स्टाइल को छोड़ के ना हेल्दी लाइफ स्टाइल में आऊँ. Even though I'm a person who believes to keep myself fit, but I think the outer fitness and the actual fitness, again these two things are very different. कि eating style और eating habits जब तक आपके सही नहीं होंगे तो आपको अभी नहीं लग रहा होगा कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. चाहे आप में से कोई भी किसी भी चीज़ को लेके, जैसे सपोज इफ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, आई एम सो काइंड ऑफ एडिक्टेड टू जंक एंड फास्ट फूड. मे बी आप में से कोई इंसान किसी और चीज़ के लिए है. कोई और हैबिट्स हैं हमारे जो हेल्थ रिलेटेड हैबिट्स हैं जो हमें लॉन्ग रन में अफेक्ट करते हैं. आपको आपके अर्ली 20s या लेट 20s में पता नहीं चलेगा, बट फॉर श्योर 30s एंड 40s के अराउंड फिर सारा गेम चेंज हो जाता है. एंड यू रियलाइज़ कि एक बार आप 2 दिन बेड पे लेट जाओ बीमार होके, यू वुड रियलाइज़ कि ना बीमार होना वो क्या ब्लेसिंग है जो हम हर दिन देख रहे थे, बट हमें उसकी कदर नहीं थी. प्लस इस बीच आई फेल्ट वन मोर थिंग कि एक बार आप सपोज बीमार हो गए, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स कनेक्टेड टू इट. इट्स नॉट जस्ट अबाउट गोइंग टू डॉक्टर्स, सीइंग डॉक्टर्स, इट्स अबाउट मनी एट द सेम टाइम. एक ही मोमेंट पे कितना खर्चा होता है. आई वॉज जस्ट थिंकिंग, जब मैंने कोई आई वेंट अंडर कोई 10 to 12 टेस्ट, आई वॉज थिंकिंग कि व्हाट इफ समबडी डजंट हैव दिस मच ऑफ मनी. व्हाट इफ़ आपको किसी टाइम पे कोई ऐसी बीमारी लग जाए, खुदा बचाए, कि आप नहीं डॉक्टर को शो कर सकते हो, या अगर आप डॉक्टर को शो कर रहे हो, आपका एक टेस्ट 3-3, 4-4 हज़ार का हो रहा है, आपके 5-10 टेस्ट कोई 20-25 हज़ार में हो रहे हैं. एट दैट मोमेंट आप कहाँ जाओगे? दिस वेरी डिफिकल्ट. इमेजिन मी और यू और एनीबडी एल्स आउट देयर, खुदा बचाए ऐसा ना हो किसी के साथ, कोई किसी को ऐसी भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई ऐसा डिजीज़ लग जाए जहाँ पे ही इज सपोज टू अंडरगो दिस काइंड ऑफ मेडिकेशन, दिस काइंड ऑफ मेडिसिन एंड ऑल. एंड इफ़ ही डजंट हैव मनी एट दैट टाइम, कहाँ जाएगा वो? इवन दो कि जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, मतलब ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि आप अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी कर दो या आप अपना ईटिंग हैबिट्स चेंज करो तो यू कुड अवॉइड ऑल द डिजीज़ इन द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है. बट येस, अगर आप अपने ईटिंग हैबिट्स को बेटर रख रहे हो तो आई एम वेरी श्योर कुछ नहीं तो 40 to 50% जो आपका रिस्क है टूवर्ड्स एनी ऑफ द डिजीज़ वो ऑलरेडी रिड्यूस हो जाता है. सो इट्स बेटर कि हम उस स्टेज पे पहुंचने के बाद जहाँ पर यू हैव टू गो फॉर दोज मेडिकेशंस, दोज टेस्ट एंड एवरीथिंग एल्स अलॉन्ग विद आपका जो पेन है, जो आपको फिर पेन सफ़र करना पड़ेगा, उससे बेटर ये नहीं है कि हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज रखें. इवन दो आई एम ट्राइंग ऑन माई साइड कि मैं थोड़ा बहुत करूँ, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. मेरे को लगा मैं हफ्ते तक कोई स्पाइसी फूड ना खाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है मैंने खाना नहीं खाया है. बट आई एम थिंकिंग कि आई विल चेंज इट. सो एज आई सेड अबाउट दिस, जैसे टेस्ट वगैरह करवाना या मेडिकेशन करवाना कितना एक्सपेंसिव पड़ता है. सो एवरीबडी शुड एटलीस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट बिफोर ऐसी कोई स्टेज आए. हम सबको इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए. सब हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत साउंड है, चलो, जिनको इस चीज़ की कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा कि कब क्या हो सकता है, तो दे हैव इनफ बैकअप. बट नॉट एवरीबडी इज़ सो साउंड एंड मे बी नॉट एवरीबडी इज़ कि आपका हमें किसी पर डिपेंडेंट होना है. आप अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट होना चाहते हो या किसी पर डिपेंडेंट होना चाहते हो कि आपको कल को आपकी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं तो आपके माँ बाप के ऊपर बर्डन बन सकता है, या आपके स्पाउस पे ऊपर बर्डन बन सकता है, या आपके बच्चों के ऊपर बर्डन बन सकता है. सो आई वुड सजेस्ट कि
जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये आई थिंक हम सबको करवा लेना चाहिए. हेल्थ इंश्योरेंस आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लगता है हमारी कंट्री में ही हेल्थ इंश्योरेंस का जो है मतलब हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं. जितना मुझे पता है कि मैंने कुछ एक कंट्री के बारे में पढ़ा था जहाँ पे ऑलमोस्ट 10 में से 8-9 लोग तो जो है उन्होंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया होता है. सो इट्स बेटर इफ़ वी गेट आवर हेल्थ इंश्योरेंस डन इन टाइम, सो दैट अगर खुदा बचाए ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन आता भी है वी हैव अ बैकअप. बाकी दुआ करो कि ऐसा किसी के साथ कभी भी नहीं हो जाए. मैं इनफैक्ट आई विल टेल यू अबाउट द कंडीशन व्हेन आई वेंट टू द हॉस्पिटल. जब मुझे पहली बार चेस्ट पेन हुआ एंड आई फेल्ट कि आई शुड गो टू अ हॉस्पिटल बिकॉज आई माइट हैव कोविड एंड मेरे आसपास जो लोग हैं क्या पता उनको ना लग जाए. सो आई वेंट स्ट्रेट टू दिस कोविड हॉस्पिटल. आई वॉज टोटली स्केयर्ड. आई जस्ट न्यू कि अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो कोई और मेरी वजह से इन्फेक्ट नहीं होना चाहिए. सो वहाँ पे जब मैं पहुँची वहाँ पे मैंने देखा कि पीपल वर हैविंग देयर ऑक्सीजन मास्क ऑन एंड जो वो सीन था, जो सिनेरियो था वो बहुत डेडली था, बहुत ज़्यादा मुझसे देखा नहीं गया. एंड एक मोमेंट के लिए आई वाज लाइक कि मेरा चेस्ट पेन था एंड आई वाज लाइक आई गॉट माय ऑक्सीजन लेवल चेक्ड फर्स्ट एंड आई वाज काइंड ऑफ मुझे थोड़ा बहुत अंदर से श्योरिटी थी कि पता चले कि ये मुझे बोले कि तुम कोविड पॉजिटिव हो एंड यहाँ पे कोई बेड मुझे भी पकड़ना पड़े. सो गाइज टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. ये वैसे मैंने बाकी जो आपको कोरोना का पता है वो तो आप ऑलमोस्ट ऑब्वियसली कर ही रहे होंगे, बट इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट. अपार्ट फ्रॉम दिस आपके जो डेली हैबिट्स हैं, जैसे जैसे किसी को पसंद है स्पाइसी फूड या किसी को ऑयली बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी को फैट बहुत पसंद है, कीप एवरीथिंग इन लिमिट्स एंड कीप एवरीथिंग बैलेंस सो दैट अभी अगर आप फिट हो ऐसा ना हो कि कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए. या इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू फूड, आई थिंक इट्स अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स. अब मुझे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रहे हैं जैसे कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा लोगों को बाइक राइडिंग में काफ़ी ज़्यादा ऐसे शौक होते हैं कि वो स्टंट्स वगैरह करने में बिलीव करते हैं. व्हेन यू वुड सी अ गाय इन अ हॉस्पिटल जिसका एक्सीडेंट हुआ है और अ गर्ल जिसका एक्सीडेंट हुआ है, आई स्वेयर आप लोग कान पकड़ के ये सोचोगे कि दोबारा गाड़ी में ही ना बैठूं. बंदे को इतना डर लगता है बिकॉज आई हैव सीन सम डेडली एक्सीडेंट्स मेरी आंखों के सामने जहाँ पे आई वाज लाइक कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं दोबारा गाड़ी में बैठूं. तो ऐसी काफ़ी चीज़ें ना हम इसका तभी रियलाइज़ करेंगे कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए व्हेन यू वुड एक्चुअली रियलाइज what's the importance of your health. If you're healthy enough, if you can walk on your own, if you can eat on your own, if your body is pain free, you should be blessed. You should feel blessed and you should be happy कि yes you have got this asset. अगर कुछ और नहीं है आपके पास लेकिन आप हेल्दी हो, क्योंकि सब लोग हेल्दी नहीं होते हैं. सो गाइज़ अपना ध्यान रखिए, अपने ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए. बाकी मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ दोबारा एक पॉडकास्ट के साथ. आई होप मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया होगा बिकॉज आई बिलीव हेल्थ वाला टॉपिक आई एम श्योर कि बहुत कम लोग सुनना चाहते होंगे बिकॉज एवरीबडी इज लाइक कि ओ माई गॉड आई नो दिस टॉपिक ऑलरेडी. बट प्लीज़ keep like pay a little bit attention to it. मैं अगर ये कह रही हूँ I'm just saying out of experience because I never myself felt कि मैं किसी टाइम पे ना ये टॉपिक आके शेयर करूँगी कि आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. बट येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So I'll see you very soon in a very next episode. Till then, keep listening. And as you know, I just said it already. Please subscribe our podcast and please share it. Thank you.